बात को मनवाते भी हैं अपनी। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बोलने का मौका दिया। सबसे पहले यहाँ पर प्रतिभा की पावन धरती को मैं स्पर्श करते हुए, जो मेरे सामने मेरे पितृतुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं और छोटे छोटे बच्चे, आप सबको दिल की गहराइयों धन्यवाद कि आपने हमें इस लायक समझा और बोलने का मौका दिया। हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी और हमारे साथी रहे देवेंद्र भदौड़े जी, इन्हें तो कुछ ज़रूरत है नहीं बताने की, क्योंकि हमने इन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक साथ ऐसी की हैं कि अगर यहाँ बताने लगे तो घर में भी लोग नहीं दसने देंगे हमें। लेकिन चलो, सभी सम्मानित व्यक्तियों को, ब्रह्म सिंह नेताजी को, अजयपाल सिंह चौधरी अजयपाल सिंह अध्यक्ष जी को, देवेंद्र भदौड़े जी को, हेम सिंह भगत जी को, वीरेंद्र सिंह नेताजी को, महेंद्र सिंह नेताजी को, ओमपाल सिंह नेताजी को, अशोक डीलर जी को, बलवीर जी को, और हमारे मौसेरे भाई लगते हैं धर्मवीर सिंह, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, हो सकता है किसी काम से गए हों, ब्रजपाल सिंह भदौड़े जी और सोनू फरासपुरा, या तो इनकी रिश्तेदारी है यहाँ, ये बुलाए हैं, ये हमारे भी रिश्तेदार हैं। सोनू नाम तो रिंकू सॉरी रिंकू मेरे रिंकू याद रहा। रिंकू जी फरासपुरा के हैं, इन्होंने बहुत हमारी मदद कराई है कई बार प्रोग्रामों में, इतनी मदद कराई है कि 10-15 ट्रैक्टर लेके अमरोहा आए हैं। देखिए, भाषणबाजी की बात नहीं है, मैं आपको वो चीज़ बताकर जाऊंगा जो बिल्कुल फैक्ट है। मेरा नाम कुछ लोग नहीं भी जानते हो तो मैं बता देता हूँ, परिचय हमेशा करा देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो परिचय विहीन होते हैं। बहुत से लोगों को नाम पता है, गांव का नाम नहीं पता, बहुत से लोग ये पता है कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है। मेरा नाम डॉक्टर दिग्विजय भाटी है और मैं पूर्व प्रधान चमरहुआ, जो चमरहुआ भंडी भंडा के पास पड़ता है, वहाँ का रहने वाला हूँ, पूर्व प्रधान हूँ वहाँ का। और मैंने सन 2003 में मेरठ में एडमिशन लिया था, वहाँ से मैंने BBA किया है, MBA किया है, MPhil की है, PhD की है और LLB और BTC की है। इस पढ़ाई को करने के बाद, PhD करने के बाद मैं गांव का प्रधान बना, जिला पंचायत वगैरह, और उसके बाद फिर मैंने LLB और BTC की है। 2 डिग्री मैंने उसके बाद ली है प्रधान करने के बाद। हम लोग लगातार पूरे प्रदेश में घूमे हैं, बहुत लोगों को पता भी होगा हमारे साथ किन के साथ घूमे हैं, लेकिन हमने कई बार देखा कि भी किस तरीके से हम अपने लोगों के पास तक जा सकते हैं। तो मेरे कई लोग IAS PCS, कई लोग हैं जो मेरे बड़े अच्छे परिचित हैं, कई मेरे जज परिचित हैं जो मेरे बिल्कुल मतलब जैसे आपसे रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी तो नहीं कह सकते कि बिरादरी के नहीं है, लेकिन बड़ी अच्छी मतलब उठ बैठ है। और कई सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। हम लोग ऐसी बैठे हुए चर्चा कर रहे थे, हमने कहा कि हम एक यूनियन बनाने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या नाम रख रहे हो यूनियन का? हमने कहा हम यूनियन का नाम रखेंगे भारतीय युवा किसान। तो उनमें से एक जज साहब थे, उन्होंने हमसे कहा कि जब आप यूनियन ही चलाना चाहते हो तो मैं एक आपको नाम सजेस्ट करके दे रहा हूँ, उसमें मंथन करना। वैसे मैंने बाबा साहब पे डबल PhD लिख रखी है, 2 बार PhD हूँ, एक बार तो अभी चल रही है और एक बार मैंने लिख दी है। तो उन पर मेरा मन था, लेकिन उन्होंने मुझे नाम दिया कि आप यूनियन बनाओ भारतीय किसान यूनियन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैंने कहा जी क्यों? उन्होंने कहा कि आप जब यूनियन बना लोगे तो आप सर्व समाज के नेता हो जाओगे। जिस बिरादरी में आदमी पैदा होता है, जाहिर सी बात है कि मेरी ससुराल भी है, मेरी मम्मी भी है, मेरी बहन भी है और भी रिश्तेदार हैं, तो बिरादरी का ज़्यादा लगाव होता है। ऐसा नहीं है कि किसी मैं अगर गुजर हूँ तो कोई ये कहने लगे कि मुझ में बिरादरीवाद नहीं है, होना भी चाहिए और रखना भी चाहिए। अगर आप जिस बिरादरी में पैदा हो तो उसमें आपको उसका ध्यान भी रखना चाहिए और उसमें अपनी हिस्सेदारी भी रखनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा ना हो कि और समुदायों को आप बिल्कुल नेग्लेक्ट ही करते चले जाओ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जिसमें आपने जन्म लिया है, जिसमें आपके पापा
बहन सब हैं, उसमें आदमी को विशेष ध्यान हर कोई रखता है। ये हमारे जाटा समाज के लोग हैं, कई लोग बैठे हैं, ये भी अलग रखते हैं, तो हम भी रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम और लोगों को भूल जाएं। तो उन्होंने हमें नाम दिया और हम इस नाम को लेकर के मेरठ की सरजमी से निकले। पहले हमने इसको मेरठ में विस्तार किया। जब हम मेरठ में चले लेकर के इसे, बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन जहां हमने गाड़ी खड़ी करी, जहां हमने बाबा साहब के नाम पर बोलना शुरू किया, तो एक समुदाय ऐसा है कि जो बिल्कुल गाड़ी पर लगे हुए फोटो के नाम से हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गया। और उनके जुड़ने की बदौलत सहारनपुर, बागपत, शामली, इन 2 जिलों में कमजोर हैं, बागपत और शामली में, मेरठ, हापुड़, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद और बरेली, केवल 2 जिलों को छोड़कर 15 जिलों में हम इतने मजबूत हैं कि आप सोच नहीं सकते। और पूरे मजबूत, अगर कभी आपको आवश्यकता पड़े, वैसे तो आपका गांव इतना सक्षम है कि आवश्यकता पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी पड़ जाती है आवश्यकता। मेरी सतेंद्र जी से मुलाकात हुई, एक हॉस्पिटल, कौन सा, शांति हॉस्पिटल में बैठे हुए थे। इन्होंने अपने गांव का नाम बताया, हमने बताया, वहाँ हमारा इनका परिचय हुआ। हमने इनसे कहा कि हम यूनियन चला रहे हैं। इन्होंने कहा ठीक है चलाइए, कहीं मौका मिले तो हम भी आपके साथ रहेंगे। आज जो घड़ी और समय आ गया, अगर हम काम न करते, केवल इनसे ऐसे कहकर और पल्ले झाड़ करता रखते, तो हो सकता है कि ये आज हमें न गांव में बुलाते और न प्रोग्राम निश्चित होता। देखिए, जब आपका कार्य आगे बढ़ता है तो बहुत लोग आपके साथ ऑटोमेटिक जुड़ने शुरू हो जाते हैं। वो क्यों शुरू हो जाते हैं? वो जानते हैं, पहले समझते हैं, पहले देखते हैं कि वास्तव में जो यूनियन चला रहा है इसमें दम है कि नहीं। आपको बताएं, इसी टोपी को लेकर टिकैत के लोग चलते हैं, वही लोग